सचिव संग जाई देख लोग जाता बिलखाई। जाय देख रघुवंश मनि नरपति निपट को जास। सह मिल लक संगिनी मनो वृद्धि गजराज। हे पिताजी, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। मैया, राम का प्रणाम स्वीकार करें। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? मैं अपने पिताजी के समीप में आया, मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, लेकिन किसी ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। जब जब भी मैं अपने पिताजी के समीप में आया करता था, मैं अपने पिताजी को प्रणाम किया करता था। हमारे पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन मैं आज आया और मैंने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हे मैया, पिताजी को क्या हो गया जो आज मेरे पिताजी इस अवस्था को सिधार गए? मुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे कारण मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हों, बोल नहीं रहे, बात ना कर रहे हो? मैया, पिताजी के दुख का कारण कहो। हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम को मूर्छा आई है? क्या किसी रोगी ने अरे घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों को लाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए? काहे हो गए? काहे हो गए? काहे हो गए? पिताजी पे हो मैया, बता दे मेरा दोष। काहे हो गए? काहे हो गए? पिताजी पे हो।
बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हे मैया, पिताजी के दुख का कारण कहो, मैं वही उपाय करूंगा जिससे पिताजी को सुख और शांति प्राप्त हो। मात कहिए तात दुख कारण, करियो जतन जई होय निवारण। कहो मैया। राम, तुम जो बार बार पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और जो आप पूछ रहे हैं कि पिताजी बेहोश क्यों हैं, क्या हुआ है ने, तो इसका कारण भी तुम हो राम, सिर्फ तुम। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों मैया, अवश्य पूछेंगे। क्योंकि तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है, तुम्हें महाराज को तुमसे अत्यधिक प्रीति है। इसी मोह का चक्कर है जो आज इनकी अवस्था है। तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे प्रेम के ही कारण, क्योंकि मेरे दो वरदान हाथी रूप में तुम्हारे पिताजी के पास थे, तो मैंने कहा था जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी, और मैंने आज वो वरदान मांग लिए, तो उनके इसी कारण में वो बेहोश हो गए। हे मैया, वह वरदान मुझे भी अवगत कराओ। क्यों नहीं? तुमने वरदान में क्या क्या मांगा है? पहले वरदान में मैंने तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज, सही किया बेटा? अवश्य मां, लेकिन तुमने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मांगा होगा। तुमने ये कैसे सोच लिया मेरे लाल कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कुछ नहीं मांगेगी? तुम्हारे लिए तो मैंने और ही सुंदर वरदान मांगा है। क्या मांगा है मेरी माँ? मैंने मेरे लाल तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अहो भाग्य मैया, इस संसार में वह पुत्र बड़ा भागी होता है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का परिपालन करता है, क्योंकि हे माँ, सुनि जननी सुसुत बड़भागी, सुनि जननी सुसुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। इस संसार में वह पुत्र बड़ा भाग्यवान होता है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का परिपालन करे। लेकिन मैया, थोड़े बाद पिता दुख भारी, पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे मैया, और कुछ बात तो नहीं है, आप मुझे सत्य सत्य बताओ। मेरे लाल, मैंने जो कहा वो सत्य है, और तुम ही कारण हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने जो वनवास का राज जो मांग लिया था 14 वर्षों का, तो वो महाराज सहन नहीं कर पाए, उसी कारण वो बेहोश हो गए, और कोई कारण नहीं है। हे माँ, अब आप कहिए मेरे लिए और क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए मेरे लाल, जितने जल्दी हो सकता है तुम यहां से वन के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि जितने क्षण इनके पास रहोगी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो समय तुम्हारे भाई की राजगद्दी का, राज तिलक का है, वही समय तुम्हारे वन और गमन का है। इसलिए मैं एक आज्ञा और देती हूँ मेरे लाल, तुम जाओ अपनी माँ कौशल्या से मिलके, वन में तो इनका कोई काम नहीं है, आप यहीं पे छोड़ के जाना। जो आज्ञा मेरी माँ। आप लोग देख रहे हैं मंझली माता प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को किस प्रकार से वन में भेजने के लिए तैयार करती हैं, और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को भेजती हैं कि आप जाइए अपनी माता से विदा मांग कर के आइए।